बढ़िया लग रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। अब लग रहा है कि हम लोग बड़े शहर में आ गए। लोग कह रहे थे कि इसका बनाने का कोई मतलब नहीं रहा, कोई फायदा नहीं हुआ मेट्रो का, लेकिन तरक्की धीरे धीरे होती है और विस्तार भी धीरे धीरे होता है। लेकिन लोग काफ़ी लंबा इंतजार किए, फाइनली अब लोगों के लिए खुल चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। पटना मेट्रो स्टेशन का लगातार जो है वो विस्तारीकरण का कार्य जो है वो जारी है। मलाई पकड़ी स्टेशन का लोकार्पण जो है वो सीएम सम्राट चौधरी ने कर दिया और इस वक्त हम हैं मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन में, जहां पर देख सकते हैं कि मेट्रो जो है वो नई चमचमाती मेट्रो जो है वो खड़ी है। फूलों से सजी हुई मेट्रो जो है वो खड़ी है और ये मेट्रो जो है वो आईएसबीटी तक जाएगी और हम भी इसकी सवारी करेंगे। पटना के लोगों को इंतज़ार था। देखिए, जब लास्ट टाइम जो है वो सीएम नीतीश कुमार ने आईएसबीटी से लेकर भूतनाथ तक का उद्घाटन जो है वो पटना मेट्रो का किया था, तब लग रहा था कि जल्दी जल्दी और भी मेट्रो स्टेशन जो है वो लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन वक्त लगा थोड़ा। लेकिन हाँ, अब मलाई पकड़ी तक जो है वो पटना मेट्रो जुड़ चुका है। यानी कि अब तक जो सफ़र पटना मेट्रो के ज़रिए यात्री करते थे वो घूमने की दृष्टि से ज़्यादा करते थे, लेकिन अब असली में सफ़र जो करेंगे, क्योंकि मलाई पकड़ी जो है वो कंकड़बाग में आता है और कहीं ना कहीं कंकड़बाग से जिन लोगों को जो है वो बस स्टैंड जाना है, आईएसबीटी बस स्टैंड, वो जो है वो मेट्रो से सवारी कर सकते हैं। यानी कि अब रियल में उपयोगिता जो है अब होगी मेट्रो स्टेशन की। थोड़ा सा विजुअल्स कहेंगे कैमरामैन से उधर दिखा दें, अपोजिट साइड, थोड़ा फ्रेम जाने में वक्त लगेगा। और मलाई पकड़ी के आगे जो अगला मेट्रो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड हो जाता है। तो अभी तक मेट्रो स्टेशन जो है वो ऊपर ही ऊपर है, लेकिन अगला मेट्रो स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। और अब ये आगे जो मेट्रो स्टेशन है वो राजेंद्र नगर जाएगा, वो मोनियल हाक स्टेशन जाएगा, वो पटना यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके बाद वो गांधी मैदान को टच करेगा। ये उद्घाटन जब होगा सब होगा, लेकिन आज जो है वो एक बड़ी सौगात पूरे पटना को मिली है। इस मायने में मिली है कि पटना मेट्रो स्टेशन का विस्तारीकरण का काम का लोकार्पण जो है वो सीएम सम्राट चौधरी ने जो है वो आज जो है वो किया है। खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना मेट्रो की। हम मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। तो चलिए, जब हम इस नाम पे आ ही गए हैं तो इस नाम के मायने भी बता देते हैं। देखिए, मलाई पकड़ी नाम जो पड़ा है, दरअसल यहाँ पर पुराने वक्त में यहाँ पर मल्ला शब्द से जो है ये मलाई पकड़ी बना है। और पकड़ी शब्द जो है वो तालाब या बड़े जहाँ पे पानी होते हैं, बड़े तालाब, उसको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आसपास का इलाका जो है वो मल्ला या निषाद समाज जो है वो रहते थे और वहाँ पे आसपास तालाब हुआ करता है, उसी से इसका नाम मलाई पकड़ी जो है वो पड़ा है। हमने कई लोगों से भी जो है वो बातचीत की है। मेट्रो जो है अभी खड़ी है, खुलेगी तो अंदर भी हम चलेंगे और बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। साहेब अली होंगे हमारे साथ। कैसा लग रहा है इस बार मेट्रो पहुंच गया है मलाई पकड़ी तक? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत क्रिटिसिज्म झेला है अपने पटना मेट्रो ने। जब इसकी शुरुआत हुई थी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी से लेके भूतनाथ तक, तो लोग कह रहे थे कि इसका बनाने का कोई मतलब नहीं रहा, कोई फायदा नहीं हुआ मेट्रो का, लेकिन तरक्की धीरे धीरे होती है और विस्तार भी धीरे धीरे होता है। तो लगातार ये विस्तार चल रहा था और अब आप सोचिए कि आईएसबीटी से लेकर के मलाई पकड़ी यानी कि कंकड़बाग तक, अगर बस टर्मिनल से जो कंकड़बाग आना है तो सीधे मेट्रो पकड़ के यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है और यहीं से मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाती है आगे के लिए। तो अब आगे इसके बाद जो सफ़र करेंगे आप, वो अंडरग्राउंड करने वाले हैं। लेकिन बहुत वक्त लग रहा है, जब इंतजार ऐसा करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार लोगों में बहुत ज़्यादा था। हालांकि बीच में एक और रेलवे स्टेशन पड़ता है भूतनाथ के बाद खेमनी चक का, तो उसका वहां से इंटरचेंज होना है। यानी कि जो आगे की तरफ का रास्ता एलिवेटेड वाला है, रेड कॉरिडोर वाला, उसका वहां से आगे विस्तार होना है। तो उस इंटरचेंज को अभी फिलहाल शुरू नहीं किया गया है, लेकिन आगे उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो अभी अगर आप भूतनाथ से चलते हैं तो मलाई पकड़ी ही नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है खेमनी चक में। बिल्कुल, मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन से मेट्रो जो है वो खुल चुकी है और ये अब सीधे जो है भूतनाथ होते हुए जो है वो आईएसबीटी जो है वो जाएगी। पहली सवारी जो है वो मलाई पकड़ी से हम कर रहे हैं और
कर्मचारी मेट्रो के हैं इसमें और मीडिया कर्मी भी इसमें हैं और कुछ जो है आम यात्री भी जो है वो दिख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेट्रो की सवारी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब लग रहा है कि हम लोग बड़े शहर में आ गए। शहर में आ गए। कहाँ रहते हैं आप पटना में? बस यहीं पे मलाई पकड़ी स्टेशन के बगल में। अभी आईएसबीटी काम से जा रहे हैं कि घूमने? अभी बस घूमने, उद्घाटन है, घूमने जा रहे हैं। पोता है साथ में तो वो इसको घुमाने ले जा रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? कैसा लग अच्छा। रहा है? पहले भी किया होगे ना भूतनाथ वाला में ट्रैवल? पहले भी सवारी की? पहली बार पटना में? हाँ अच्छा लग रहा है? हाँ तो थोड़ा वक्त लगा, मतलब कि जो पहले फेज का उद्घाटन हुआ था उसके बाद इसमें, लेकिन इंतजार करवाया, लेकिन अब शुरू हो गया तो कहीं ना कहीं रियल में पहले लोग घूमने के लिए जाते थे, लेकिन अब सफ़र होगा। जी हाँ, जी हाँ, अब सफ़र होगा। चूँकि अब जो कनेक्टिविटी यहाँ से मलाई पकड़ी हो गई है, ये तो डॉक्टर का पूरा इलाका है। हाँ। जितने भी लोग को मेडिकल सुविधा चाहिए यहीं पर है, इसलिए जितने जो लोग डॉक्टर के यहाँ जाना आना है उनके लिए बहुत बढ़िया है। पूरे बिहार से आएंगे लोग, एसबीटी से चढ़ के यहाँ पे उतर जाएंगे तो सभी डॉक्टर यहाँ पे मिल जाएंगे उनको। सभी डॉक्टर। हाँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, बिहार से लोग आते हैं कहीं ना कहीं पटना जो है वो डॉक्टर से दिखवाने के लिए, और चूंकि मलाई पकड़ी कंकड़बाग स्थित है और कंकड़बाग में ही डॉक्टर कॉलोनी आता है। और ये देखिए, हम 90 फीट क्रॉस कर रहे हैं और यहीं से जो है वो रेड कॉरिडोर की शुरुआत होनी है, हालांकि अभी हुई नहीं है। और यहाँ से टर्न जो है वो कर रहा है, हालांकि अंदर से आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ, अब हम खेमनी चक पहुँचने वाले हैं और उसके बाद खेमनी चक के बाद जो है वो भूतनाथ रोड मेट्रो स्टेशन जो है वो पहुंचेगा। तो एक और जो है वो मेट्रो का पुल आपको दिख रहा होगा, वो रेड कॉरिडोर वाला पुल है, जो हालांकि अभी इसकी शुरुआत हुई नहीं है। 90 फीट क्रॉस करते हुए तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन रहा पटना के लिए। मेट्रो की सेवा में विस्तार हुआ है और अब इस सेवा में लगातार विस्तार होता ही जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मेट्रो का विस्तारीकरण का कार्य जो है वो लगातार चलता ही रहेगा। मोनियन हाट स्टेडियम तक जो है वो मेट्रो का कार्य जो है 80% तक पूरा होगा, क्योंकि अब जो है मलाई पकड़ी के बाद जो है वो जो अंडरग्राउंड मेट्रो होना है 80% काम जो है उसका भी लगभग जो है वो पूरा हो चुका है और धीरे धीरे मेट्रो जो है वो चलते हुए, हालांकि ये जो मेट्रो स्टेशन आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये खेमनी चक मेट्रो स्टेशन है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। और तो संभवतः हमें लगता है कि यहाँ पर जो है ये मेट्रो जो है वो ना खुले, ये मेट्रो स्टेशन ना खुले। हालांकि जो है वो सजाया गया है, क्योंकि आज जो है वो लोकार्पण सीएम सम्राट चौधरी ने किया, तो इसको भी सजा दिया गया है। और हमें नहीं लगता कि इस मेट्रो स्टेशन पर जो है वो ये मेट्रो रुकने वाली है, और नहीं रुकी। हमने कहा था कि नहीं रुकेगी तो नहीं रुकी, क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण नहीं हुआ है। अगला मेट्रो स्टेशन जो है वो भूतनाथ है। चलिए ये दिखा देते हैं। देखिए, इसे मलाई पकड़ी खेमनी चक हम क्रॉस करके अब अगला स्टेशन जो आएगा वो भूतनाथ स्टेशन आएगा, फिर 0 माइल, फिर पाटलिपुत्रा स्टेशन। तो कुल जो है 1 2 3, आप इसको छोड़ भी दें तो 1 2 3 और 4 मेट्रो स्टेशन जो है अभी चलंत में है। आज लोकार्पण हुआ है मलाई पकड़ी का। कुल डिस्टेंस ये कवर होगा मलाई पकड़ी से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल की वो 16 मिनट में होगा। किराया कितना होगा? तो किराया जो है वो 30 रुपये जो है वो होगा। और मेट्रो की टाइमिंग की अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। चलिए, धीरे धीरे मेट्रो जा रही है, हम भी जा रहे हैं और हम भी चलेंगे पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल। जब पहला बार उद्घाटन हो रहा तब भी तुम थे, अब भी हो, कैसा लग रहा है? मलाई पकड़ी तक आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी का वेट था पब्लिक को, मलाई पकड़ी के पास कब खुले। कंकड़बाग में जो रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब सोचे नहीं थे कि मेट्रो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन वो जल्दी स्टार्ट हो गया। लेकिन थोड़ा इंतजार करवाया है मेट्रो ने। इंतजार करवाया। अब मेन हम लोग को पटना स्टेशन से खुलेगा तो और अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देखिए यहाँ से कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है कि नहीं मिलता है। अब तक जो सवारी है वो लोग कहीं ना कहीं घूमने के पर्पज से कर रहे थे, लेकिन अब जो सवारी होगी रियल में अब होगी, क्योंकि अब जिनको जाना होगा आईएसबीटी वो जाएंगे। जो इसके पहले था भूतनाथ से था, ठीक है, तो वहाँ से जब स्टार्टिंग में खुला था तो अच्छा रिस्पांस मिला था, बाद में स्लो हो गया। लेकिन कंकड़बाग एरिया में जो मलाई पकड़े में खिला तो यहाँ से भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप लोग आईएसबीटी जा पाइएगा, दूसरा ऑटो वाला चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आईएसबीटी जा पाइएगा। 4 की जहाँ तक बात करें 20 से 30 रुपये अभी बताया जा रहा है। कैसा लग रहा है भाई जी? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खास करके यहाँ के कंकड़बाग के जो लोग हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा चीज़ है मलाई पकड़ी से अब बस स्टैंड तक जाना लोगों के लिए बस आप बोल सकते हैं कि काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले जो बात हो रही थी कि भाई कब चालू होगा, लंबे समय इंतजार हुआ। यहाँ पर बन के तो काफ़ी पहले से ही तैयार था, लेकिन लोग काफ़ी लंबा इंतजार किए। फाइनली अब लोगों के लिए खुल चुका है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो चलिए हम जो है वो पहुंच चुके हैं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन। मेट्रो जो है वो धीरे धीरे हो रही है, अब तब कभी भी जो है वो रुक सकती है। और देखिए अब दरवाज़ा जो है वो मेट्रो का खुलेगा तो बाहर आ जाते हैं। अभी तो देखिए यहाँ पर दोपहर का समय है, कोई भीड़ तो यहाँ पे एकदम नहीं है, लेकिन हाँ जो भी आपको दिख रहे हैं वो लोग वो सब मीडिया कर्मी हैं या आपको मेट्रो कर्मी आप कह सकते हैं। तो अभी जस्ट आमजन जो कम ही दिख रहे हैं, बस इक्का दुक्का ही दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो पहली मेट्रो ही थी जो खुला है मलाई पकड़ी से। तो कहीं ना कहीं मेट्रो के विस्तारीकरण जिस तरीके से लगातार जारी है, और जब ये पूरे शहर में जो है वो मेट्रो पहुंच जाएगा तब इसका असल लाभ जो है वो मिलेगा। बहरहाल सबसे बड़ा लाभ जो ये विस्तारीकरण जो आज हुआ है, जिसका लोकार्पण जो है वो सम्राट चौधरी ने किया, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बिहार से लोग आते हैं बसों के ज़रिए से, या बिहार से बाहर भी जो बस से ट्रैवल करके पटना पहुंचते हैं, और ख़ासकर उनमें कई ऐसे लोग पहुंचते हैं जो अपनी तबीयत को दिखाने के लिए, अपने परिजनों को डॉक्टर से दिखवाने के लिए पटना पहुंचते हैं, उनके लिए बड़ी सहूलियत होगी। बस स्टैंड पे वो आएंगे बस से और सीधे मेट्रो के ज़रिए जो है वो खेमनी चक आ जाएंगे। खेमनी चक आने से ये होगा कि यहाँ पर कई सारे अस्पताल, डॉक्टर कॉलोनी भी जो है यहीं पर स्थित है, बड़े बड़े डॉक्टरों का घर भी जो है यहीं पर स्थित है। तो कहीं ना कहीं ये सहूलियत अभी हमें लगता है प्रारंभिक तौर पर होने लगेगा। और साथ ही जो आउटर पटना में जो है वो रहते हैं 0 माइल्स के उस साइड जो है वो रहते हैं, चाहे वो बाईपास के उस पार रहते हैं, वो शहर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए विकल्प देखिए, वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही पटना में, लेकिन मेट्रो के खुलने से हो जाएगा कि बिल्कुल यात्री सुविधा में आप कह सकते हैं कि इजाफा जो है वो हो जाएगा। तो चलिए लगातार जो है हम सफ़र कर रहे हैं। अब ये मेट्रो खुलेगी, आगे जाएगी, तो फिर हम अंदर जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम मलाई पकड़ी से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, और पूरा मेट्रो का सफ़र करते हुए मलाई पकड़ी जो है वो आ रहे हैं। जैसा कि हम लगातार वीडियोस में आपको डिटेल्स बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में जो हमारा वीडियो अब देख रहे हैं, कई बार लोग ना स्किप कर देते हैं, उनके लिए मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन का विस्तारीकरण हुआ है। लोकार्पण सीएम सम्राट चौधरी ने किया है। खेमनी चक से ISBT यानी कि ISBT बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन तक जो है मेट्रो की सेवाएं जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। किराया जो है वो बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन से मलाई पकड़ी के बीच का है वो 30 रुपया है। टाइमिंग मेट्रो का है जो है वो सुबह 8 बजे से 8 बजे तक है, और कुल 24 फेरे यानी कि दिन में जो हैं वो लगाए जाएंगे। और सबसे सहूलियत किनको होने वाली है, देखिए अब तक तो घूमने के लिए सब लोग मेट्रो की सवारी कर रहे थे, कई बार ये खबरें भी आ रही थी कि मेट्रो लॉस में जो है वो आ रहा है, क्योंकि उतना लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। ट्रैवल करे भी क्यों, क्योंकि वो 2 ही मेट्रो स्टेशन का जो है वो उस वक्त जो है उद्घाटन हुआ था, इससे पहले जो चल रहा था, लेकिन अब जो है वो मलाई पकड़ी तक जो है वो चलने लगेगा। मेट्रो जो है हम पहुंच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पटना वालों को बड़ी सौगात मिली है मलाई पकड़ी मेट्रो स्टेशन तक जो है वो मेट्रो की सेवाएं की शुरुआत की गई है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से इस मेट्रो स्टेशन के बारे में, पटना मेट्रो के बारे में जो कुछ भी अपडेट था हमने सब कुछ बताया आपको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।